हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी विद सी। माय नेम इज मौशमी दास। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने फैक्टराइजेशन चैप्टर के एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 तीनों करने वाले हैं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को हमें कैसे करना है। बच्चों, एज यूजुअल फैक्टराइजेशन चैप्टर का नाम ही है, तो हमें जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं नीचे कुछ 9 एक्सप्रेशंस दिए हैं, इनके हमें क्या निकालने हैं? फैक्टर्स। तो फैक्टर्स हमें मतलब मल्टीपल्स, है ना? तो कैसे निकालेंगे? देखो, फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो हम क्या करते हैं, जितनी भी चीजें हमारी कॉमन निकल रही हैं, हम उनको कॉमन निकाल निकाल देते हैं अलग अलग टर्म्स में से। तो आप देखो, फर्स्ट वाले टर्म में से और नेक्स्ट वाले टर्म में से हमारा दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? एक्स कॉमन आ रहा है। ए एक्स स्क्वायर को आप स्प्लिट करके ए इंटू एक्स लिख सकते हो, राइट? और बी एक्स को आप क्या लिख सकते हो? बी इंटू एक्स। अब इसमें से हमारा ये एक्स जो है ये बस कॉमन जा रहा है, तो जितनी चीजें हम कॉमन आती है उसको वन टाइम लिख लेते हैं बाहर निकाल के। लेट्स राइट इट, या नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे। x कॉमन जा रहा है तो x बाहर निकाल दिया और बची हुई चीजें हम अंदर रखते हैं। यहाँ a और x बचा हुआ है तो a x प्लस यहाँ सिर्फ b बचा है तो यहाँ पे b। ये हो गया हमारा फैक्टराइज। देखो मल्टीपल में आ गए कि नहीं? एक फैक्टर हमारा x हो गया और दूसरा फैक्टर हमारा विद इन ब्रैकेट ax प्लस b है। ठीक, तो ये हो गया हमारा फैक्टराइज फर्स्ट वाला पार्ट। इजी। सेकेंड वाले को भी इसी तरह से जितनी चीजें हमें कॉमन निकल रही है उनको हम कॉमन निकाल लेंगे। सेकेंड वाला पार्ट देखो, 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर। देखो पहले तो नंबर को कॉमन निकाल लेते हैं। दोनों देखो हमें क्या देखना है कि किस टेबल में दोनों आ जाते हैं। तो देखो दोनों 7 की टेबल में आ जाते हैं, तो हम 7 को कॉमन निकाल सकते हैं। 7 हमने कॉमन निकाल लिया। क्या हम किसी वेरिएबल को कॉमन निकाल सकते हैं? नहीं, इसके पास सिर्फ p है और सेकंड वाले टर्म के पास सिर्फ q है, तो कॉमन वेरिएबल है ही नहीं, तो हम वेरिएबल कॉमन नहीं निकाल सकते। 7 आ गया हमारा कॉमन विद इन ब्रैकेट। यहाँ पे पी स्क्वायर बचा फर्स्ट वाले टर्म का, पी स्क्वायर लिख दिया, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाया। 7 कितने से 21, 7 3 जा, तो यहाँ पे हमारा 3 आ जाएगा और क्यू स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा। तो ये मिल गए हमें दो फैक्टर क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट 2 के। थर्ड वाले की तरफ चलते हैं। देखो थर्ड वाला कैसे करना है, बहुत इजी है बच्चों, ध्यान से बस देखना है ना? यहाँ पे 2x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर। अब देखो तीन टर्म्स है, सबसे पहले नंबर पे कॉन्सेंट्रेट करो। तीनों में से क्या नंबर कॉमन दिख रहा है? मेरे को 2 दिख रहा है, आपको भी 2 दिख रहा होगा, है ना? तो 2 जा रहा है कॉमन, तो हमने ये 2 निकाल लिया कॉमन। क्या कोई वेरिएबल भी कॉमन जा रहा है? तीनों में आने चाहिए। सेम वेरिएबल तीनों में यदि है तो हम वेरिएबल को भी कॉमन ले सकते हैं। वेरिएबल मीन्स व्हाट? जो अल्फाबेट्स यूज किए जाते हैं उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं, है ना? यहाँ देखो, इसके पास 3x है, इसके पास 1x है, इसके पास भी 1x है, तो एट मैक्स हम 1x तो बाहर निकाल ही सकते हैं। तो ये निकाल लिया मैंने 1x बाहर। फर्स्ट वाले टर्म ने 2 दे दिया है और 1x दे दिया है, बचा क्या? 2x बचा, तो ये 2 तो x स्क्वायर आ गया। प्लस यहाँ पे 2 चला गया है और y चला गया है, सॉरी x चला गया है बाहर, तो बचा क्या है? y स्क्वायर। ये हो गया y स्क्वायर। प्लस यहाँ से भी 2x बाहर जा चुका है, तो बचा क्या है? z स्क्वायर। तो ये रहा z स्क्वायर। देखो इस वाले एक्सप्रेशन के तीन फैक्टर्स है, एक 2 है, एक x है और एक ये विद इन ब्रैकेट में जो दिया हुआ है ये है। तो 3 फैक्टर्स आर देयर। ओके, नेक्स्ट वाले की तरफ देखें। नेक्स्ट वाले की तरफ चलते हैं। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, जिसमें हमारा स्क्वायर वाला टर्म है उसमें 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, लेकिन नीचे देखो क्यूब वाला टर्म है, तो हमारे कितने फैक्टर आ गए? 1 2 3। आगे जाके इसका यूज बहुत है, तो ये याद रखना। हाँ, फोर्थ वाले में क्या दिया हुआ है? देखो, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। अब देखो 4 टर्म्स आ गए। जब भी 4 टर्म्स आ जाए तो हम एक साथ कॉमन नहीं निकालते हैं, हम क्या करते हैं? 2-2 की पेयरिंग करते हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म्स की पेयरिंग कर देते हैं और नेक्स्ट 2 टर्म्स की पेयरिंग करते हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स में से आपको क्या कॉमन जाता हुआ दिख रहा है? देखो वेरिएबल एम स्क्वायर यहाँ पे भी है, इसमें भी एम स्क्वायर है, तो दोनों में से हम क्या निकाल सकते हैं? एम स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये आ गया हमारा एम स्क्वायर कॉमन। विद इन ब्रैकेट क्या बचा? फर्स्ट वाले टर्म के पास ए बचा है तो ए लिख दिया और सेकंड वाले टर्म के पास अपना b बचा है तो b लिख दिया।
अब थर्ड वाले के पास जो साइन होता है, यदि ये माइनस होता तो हम यहाँ माइनस लगाते, ये प्लस है, यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाते। ठीक, जो टर्म के आगे साइन रहेगा हमको वो लगाना है थर्ड टर्म के आगे। अब दोनों में से देखो, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म में दोनों में n स्क्वायर बाहर निकल रहा है, तो इसको निकाल लेते हैं बाहर। बचा हमारा क्या, b प्लस a। तो ये b प्लस a लिखो चाहे a प्लस b लिखो, a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, है ना। ये प्रॉपर्टीज हमने चैप्टर 1 में पढ़ी हुई है। तो इसको हम b प्लस a को चेंज करके a प्लस b लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक स्टेप और कर देते हैं, m स्क्वायर है, a प्लस b यहाँ पे भी है, प्लस n स्क्वायर a प्लस b यहाँ पे भी कर देते हैं। अब देखो a प्लस बी दोनों के पास है, इसके पास भी a प्लस बी है, इसके पास भी a प्लस बी है। आगे वाले क्वेश्चन यदि प्रीवियस वीडियो आपने देखा तो ये आपको मालूम है कि ये दोनों सेम आना चाहिए पहली बात, और सेम आ जाता है तो दोनों को हम वन टाइम लिख देते हैं, a प्लस बी को हम कॉमन निकाल के वन टाइम लिख देते हैं। और जो बचे हुए टर्म्स है, यहाँ एम स्क्वायर बचा हुआ है तो एम स्क्वायर और प्लस का साइन है और एन स्क्वायर है, तो यहाँ पे एन स्क्वायर। ये रहे हमारे दो फैक्टर्स इस एक्सप्रेशन के। देखो हाईएस्ट पावर हमारी 2 थी, तो हमारे फैक्टर्स भी क्या है, 2 आए। जितनी हाईएस्ट पावर रहती है हमारे उतने ही फैक्टर्स आए। ठीक, ये आई होप आपको समझ में आ गया। आप इसको नोट कर लो, इसको क्या करते हैं, छोटा करके साइड में कर देते हैं, है ना। लेट्स वेट वेट ए आपको यदि नोट करना होगा तो यू विल बी एबल टू नोट, है ना। तो इरेज कर दे, तो हमें जरूरत नहीं है। अच्छा चलो हम नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। हमने फोर्थ वाले पार्ट तक कर लिया है, अब फिफ्थ वाले की बारी। तो फिफ्थ वाला कैसे करेंगे, देखो फिफ्थ वाला है हमारा विद इन ब्रैकेट एल एम दिया हुआ है प्लस एल दिया हुआ है ना। एल, बिल्कुल ये एल है और ये वन है, देखो थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है, ये एल है और ये वन है, ओके। ये एल है और फिर प्लस एम प्लस वन दिया हुआ है। अब सेम वही चीज, चार टर्म है, पहले दो टर्म में से कितना कॉमन निकल रहा है वो निकाल लेंगे, और दूसरे दो थर्ड और फोर्थ टर्म में से क्या कॉमन निकल रहा है वो निकालेंगे। तो फर्स्ट टू टर्म में मुझे एल और एल ब्रैकेट लगा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना, है ना, कोई मतलब नहीं है, ब्रैकेट को हटा सकते हैं हम। ये एल एम लिख दिया, एल लिख दिया, प्लस एम लिख दिया, प्लस वन लिख दिया। ठीक, फर्स्ट टू टर्म में से एल कॉमन जा रहा है, निकाल लिया एल कॉमन, यहाँ एल चला गया तो एम बचा, प्लस इसके पास से तो एल चला गया, बेचारे के पास बस एल ही था, तो बचा क्या, जीरो मत लिखना यहाँ पे, वन बचा। क्यों क्यों, देखो एल वन जा एल होगा, और यहाँ पे जीरो यदि लिख दिया तो एल जीरो जा जीरो हो जाएगा, विच इज रॉन्ग, है ना। तो यहाँ पे जब भी कोई कुछ नहीं बचता है तो हम वन लिखते हैं, ठीक, फैक्टर वन बचता है, एल वन जा एल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखो m और 1 है, बेचारे दोनों के पास कुछ कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन निकालते हैं हम, 1 कॉमन निकालते हैं ना, क्योंकि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। प्लस 1 करके कॉमन निकाल लेंगे, और एज इट इज m प्लस 1 है तो m प्लस 1 कॉमन निकाला है, m में से 1 गया तो कुछ नहीं, m बचा, और 1 में से 1 ही बचा यहाँ पे, है ना। तो ये देखो ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम मिलने चाहिए, मिल रहा है, तो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट को वन टाइम लिख देते हैं, m प्लस वन वन टाइम लिखा, और बचे हुए जो टर्म है l है यहाँ पे प्लस वन है, इसको वन, तो दो फैक्टर हमें मिल गए, ठीक, फैक्टराइज हो गया। मूव, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन। सिक्स्थ वाले के लिए थोड़ा सा कर चेंज कर, है ना, ये स्टार्ट करते हैं सिक्स्थ वाला। अब सिक्स्थ वाले में देखो बहुत ईज़ी है, आपको खुद ही बन जाएगा। इसमें तो हमें कॉमन निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कॉमन निकाल के। सिर्फ़ और सिर्फ़ देखो y प्लस ज़ेड को एक ब्रैकेट में, आई एम नॉट राइटिंग क्वेश्चन क्योंकि क्वेश्चन में ही हमको सिम्प्लीफाई करके दिया हुआ है। y प्लस ज़ेड कॉमन निकाल के वन टाइम लिख देंगे, और बचे हुए जो टर्म्स है y प्लस 9 इसको एक ब्रैकेट में, ये लो हो गया सॉल्व, है ना? बहुत ईज़ी है। नेक्स्ट वाले की तरफ चलो, देखो 7th वाला क्या दिया हुआ है, 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। अगेन 4 टर्म्स है, मतलब फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन और नेक्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, पहले नंबर के ऊपर फोकस करना है। दोनों 5 1 जा 5 तो जाएगा, 5 4 जा 20 होता है, तो दोनों में से एट मैक्स हम 5 को कॉमन निकाल सकते हैं ना। तो 5 आ गया,
और दोनों में से y भी तो कॉमन जा सकता है, इसके पास 2y है, इसके पास 1y है, 1y तो बाहर निकाल ही सकते हैं, तो ये निकाल लिया 1y बाहर। अब यहाँ से 5 जा चुका है, y जा चुका है, बचा क्या है? 1y बचा, लिख दिया। यहाँ पे माइनस है, माइनस लगाया। देखो 5 बाहर जा चुका है, 5 कितने ज़ा 20, हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा। 15 मत लिख देना, ऐड नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना। यहाँ पे 5 4 ज़ा 20 होता है, तो 4 आ जाएगा और y तो चल जा चुका है, तो यहाँ पे हमारा बस 4 बच जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, थर्ड वाले टर्म के सामने जो साइन रहेगा, मैंने बार-बार बोला है, वही साइन हमको यहाँ लिखना है। तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस। माइनस बहुत डेंजरस होता है बच्चों। माइनस जब हम कॉमन निकालते हैं, तो बाद वाले टर्म का जो साइन है, ध्यान से उसको हमको चेंज करना पड़ेगा। पहले नंबर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, दोनों में से क्या नंबर कॉमन जा रहा है? 2 कॉमन जा रहा है, इसके पास बेचारे के पास वो 2 ही है। ये 2 कॉमन देगा, 2 चला गया। दोनों में से कौन-सा वेरिएबल कॉमन जा रहा है? Z कॉमन जा रहा है, दोनों के पास क्योंकि Z है। ये हमने Z कॉमन निकाल लिया। अब 2 कितने ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, तो 4 आ गया यहाँ पे। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे Z है ना? तो हमारा Z बाहर जा चुका है, तो हम यहाँ पे Z नहीं लिखेंगे। अब साइन क्योंकि हमको चेंज करना है, तो ये प्लस वाला है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। 2 बाहर जा चुका है, Z बाहर जा चुका है, बचा क्या है? Y बचा हुआ है, तो हमने लिख दिया Y। अब यहाँ पे ट्विस्ट देखो क्या है? ट्विस्ट ये हो जाता है बच्चों कि यहाँ पे हमारा y माइनस 4 है और यहाँ पे हमारा 4 माइनस y आ रहा है। तो यहाँ यदि 4 के आगे माइनस का साइन है, तो सेकंड ब्रैकेट में भी y के सामने माइनस इज़ नॉट अलाउड। यहाँ पे भी हमारा 4 के आगे ही माइनस होना चाहिए। मतलब इस वाले टर्म को भी हमें क्या बनाना है? y माइनस 4 बनाना है। जब भी हमें जगह स्विच करनी हो और साइन माइनस का हो, माइनस जब हम कॉमन निकालते हैं, तो जगह स्विच हो जाती है। मतलब आपका 4 माइनस y जो है, इसमें से 4 माइनस y है हमारा, इसमें से हम यदि माइनस को कॉमन निकाल दें, तो ये ऑब्वियसली माइनस वाला जो है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस वाला था वो माइनस वन वाला हो जाएगा। साइन चेंज हो जाते हैं, ओके। इंटीजर्स चैप्टर में हमने ये किया हुआ है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? माइनस को कॉमन निकाल लेंगे, तो y जो है वो माइनस में है, तो वो प्लस हो जाएगा और 4 जो है वो प्लस में है, वो माइनस हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं माइनस कॉमन, 5y y माइनस 4, यहाँ माइनस 2z है, यहाँ पे माइनस कॉमन निकाला, यदि हमने माइनस 1 कॉमन निकलेगा, तो ये y माइनस 4 हो गया, ठीक। अब क्या, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, बस इतना याद रखना है हमें। तो ये हमारा 5y, y माइनस 4, माइनस माइनस हो गया ये, प्लस 2z, y माइनस 4। अब कुछ नहीं करना है, दोनों में y माइनस 4 हमें मिल गया कॉमन, हम इसको लिख देते हैं 1 टाइम। यहाँ से इसको थोड़ा-सा इरेज़ कर देती हूँ मैं। अब यहाँ पे y माइनस 4 y माइनस 4 है, तो y माइनस 4 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और बचे हुए टर्म्स 5y है यहाँ पे, तो 5y यहाँ और यहाँ पे प्लस 2z है, तो यहाँ पे प्लस 2z कॉमन आ जाएगा। तो ये आ गए हमारे 2 टर्म्स फैक्टर्स इस क्वेश्चन नंबर 6 7th के, ठीक? 7th का हमारा फैक्टर्स आ अब आप जल्दी-जल्दी नोट कर लो क्योंकि मैं इरेज़ कर देती हूँ क्योंकि जगह तो बची नहीं है ना? 8th वाले करने के पहले इरेज़ कर देते आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो पॉज़ करके नोट कर सकते हैं, है ना? अब 8th वाला टर्म देखो, लेट्स राइट इट फर्स्ट 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 2 और a कॉमन निकाल सकते हैं। 2 और a यदि कॉमन निकाला तो यहाँ पे भी 5b प्लस 2 बचेगा, यहाँ पे भी 5b प्लस 2। अगेन 4 फैक्टर है, फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमें जितना कॉमन निकल रहा है उतना निकाल लेना है। तो देखो नंबर के ऊपर फोकस करो तो दोनों, देखो 4 तो निकाल नहीं सकते क्योंकि 10 4 की टेबल में आता नहीं है, तो मैक्सिमम कितना निकलेगा? 2 कॉमन निकलेगा। 2 कॉमन निकाला यहाँ से और दोनों के पास a वेरिएबल है, तो a वेरिएबल बाहर आ गया। यहाँ पे 2 कितने ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 और b बचा हुआ है, तो यहाँ b आ गया। प्लस यहाँ से 2 बाहर निकल चुका है, इस 4 ने 2 दे चुका है, तो 2 बचा और a बाहर जा चुका है ना? अब एज़ आई टोल्ड यू अर्लियर, यदि कुछ कॉमन नहीं निकलता, देखो 5 और 2 दोनों में से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, तो कुछ कॉमन नहीं निकलता तो क्या निकालते हैं हम? 1 निकाल के यहाँ पे 1 लिखते हैं। ये 1 लिखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे, देखो मिस्टेक जानना ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन तो कुछ निकल नहीं रहा है, सीधे यहाँ पे ब्रैकेट लगाएँगे 5b प्लस 2। अब दूसरे ब्रैकेट में हम 2a बस थोड़ी ना लिख सकते हैं।
हमेशा 2-2 के पेयर में ही हमको फैक्टर्स मिलेंगे, है ना? जब भी इस तरह का 4 टर्म्स वाला क्वेश्चन हो तो। इसीलिए हम यहाँ पे +1 को कॉमन निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे आप 5b 5b प्लस 2 एक ब्रैकेट में आ गया, दूसरे ब्रैकेट में देखो 2 टर्म्स आने चाहिए, ये 2a आया एक टर्म प्लस 1 आया एक। ओके, तो ये छोटी-छोटी मिस्टेक्स भी आपको ध्यान में रखनी है। मिस्टेक्स याद रखेंगे तभी तो ये मिस्टेक्स हम नहीं करेंगे, है ना? तो यहाँ पे हमारे मिल गए फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा डन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। अब ध्यान से देखो क्या कॉमन जा रहा है। क्या इसमें से 2 कॉमन निकाल रहे हैं और इसमें से 3? हाँ, बिल्कुल हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा प्लस माइनस का अगेन यहाँ पे हमें रीअरेंज करना पड़ेगा। देखो करते हैं, इन दोनों टर्म्स में से कितना नंबर कॉमन जा रहा है? दोनों देखो 2 की टेबल में आ रहा है, तो दोनों में से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं और वेरिएबल में दोनों में से y कॉमन चला जा रहा है। तो यहाँ पे भी दोनों में से y कॉमन निकाल लिया। बचा क्या? 2 कितने ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 और y कॉमन चला गया, x बचा हुआ है तो 3x बचा। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाया, 2 बाहर गया है तो 2 2 ज़ा 4 हुआ और y तो बाहर जा चुका है। तो यहाँ पे हमारा क्या बना? 3x माइनस 2 बना। ठीक, नेक्स्ट वाले की तरफ चलते हैं। यहाँ प्लस का साइन है तो हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया। प्लस लगा के नंबर्स कॉमन जा रहे हैं। इसके पास x है, इस बेचारे के पास तो x भी नहीं है ना? तो नंबर्स बस कॉमन जाएगा। तो कौन सा नंबर? दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 3 की टेबल में आते हैं ना? तो 3 यहाँ पे एट मैक्सिमम जो है नंबर कॉमन आ रहा है वो 3 है। तो 3 कॉमन ले लिया तो 3 कितने ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 3 ज़ा और x है तो x। अब देखो अगेन इसके पहले जैसा क्वेश्चन किया है उसी तरह का यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रहा है। ये 3x माइनस 2 है, यहाँ पे 2 के आगे माइनस है, लेकिन यहाँ पे 3x के आगे माइनस है। तो अगेन हमें क्या करना है? यहाँ पे माइनस को कॉमन निकालना है। तो यहाँ कॉमन यदि माइनस निकालेंगे तो फर्स्ट वाले टर्म को तो हम एज इट इज लिख देते हैं, इसमें कुछ नहीं हमको चेंज। यहाँ पे ये जो साइन है ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। ठीक, यहाँ पे माइनस करेंगे, 3 लिखेंगे और इसको स्विच करके लिख देंगे 3x माइनस 2। बस इतना करना है। ओके, इसके पहले वाले में आपको अच्छे से समझाना जरूरी था इसलिए मैंने उसको समझाया था। आप डायरेक्ट भी इस तरह से कॉमन निकाल के डायरेक्ट लिख सकते हो। माइनस वाला टर्म था ना, डायरेक्ट हम प्लस वाला टर्म भी लिख सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे हमने किया। तो ये प्लस माइनस कॉमन निकाला, प्लस माइनस हो गया और अंदर वाला टर्म को स्विच करके लिख देंगे। अब बस कुछ नहीं करना है, 3x माइनस 2 दोनों में से कॉमन निकाल के 1 टाइम लिखना है और 2y माइनस 3 दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा। दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा डन। ओके, आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों अगेन एक आइडेंटिटी का यूज हो रहा है। ये आइडेंटिटी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी यूज कर चुकी है, लेकिन फिर भी आप एक बार ध्यान से देखो कौन सी आइडेंटिटी है। यह है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी विच इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। जब भी यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म होता है तो हमेशा वो इक्वल होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड। ठीक, इस तरह से हमको आइडेंटिटी को खोलना पड़ता है। फर्स्ट वाला पार्ट देखो, फर्स्ट वाले की तरफ चलते हैं। फर्स्ट वाले में हमें क्या दिया है? a पावर 4 माइनस बी पावर 4। स्क्वायर के टर्म में तो नहीं है, इसको स्क्वायर के टर्म में बना देंगे। कैसे? a स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो यहाँ a पावर 4 कैन बी रिटन एज a 2 इंटू 2, है ना? और इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं a2 और बाहर भी जब हम ब्रैकेट हटाते हैं तो दोनों मल्टीप्लाई होके a पावर 4 हो जाता है। ओके, ये हमारा पावर एंड एक्सपोनेंट्स में हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है। तो ये हो गया a स्क्वायर होल पावर 2 माइनस यहाँ पे भी इसको b स्क्वायर होल पावर 2 इस तरह लिख देंगे। अब देखो a हमारा a स्क्वायर है, और b हमारा b स्क्वायर है। तो a प्लस बी फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? a स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म हमारा b स्क्वायर है। फर्स्ट टर्म प्लस बी सेकेंड टर्म। अब फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ठीक, यही तो करते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म दोनों ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे भी तो फॉर्मूला खुल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है। तो इसको भी हम ओपन करके a प्लस बी ए माइनस बी लिख देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस बी
a माइनस b, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस करो तो जो आइडेंटिटी आपने यूज की है उस आइडेंटिटी को आपको मेंशन करना बहुत जरूरी है बच्चों। आप यहाँ पे साइड में भी मेंशन कर सकते हो जहाँ पे आप कर रहे हो क्वेश्चन, या फिर ठीक जहाँ पे आपने आइडेंटिटी यूज की है इस पोजीशन पे भी आपको एक बार तो आपको फॉर्मूला लिखना जरूरी है, मस्ट है, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाते हैं। मार्क्स तो कट नहीं करवाना है हमको, है ना, तो यहाँ पे आइडेंटिटी जरूर लिखना। चलो सेकेंड वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड वाला क्या है, देखो आपको यदि बन रहा है तो आप मेरे साथ करते चलो, चेक करते जाना कि करेक्ट आंसर आ रहा है कि नहीं, है ना। ये है हमारा p की पावर 4 माइनस 81। अब मुझे दिख रहा है कि 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है, 9 9 जा 81 होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अच्छा एक बात बताओ, 81 का सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, लेट्स मूव इट, थोड़ा सा मूव कर दिया जाए, थोड़ा सा हटा देते 81 का एलसीएम निकालो पहले। 81 का जब एलसीएम निकालेंगे तो देखो 3 से जा रहा है, 3 2 ज़ा 6, 21 बना, तो 3 7 ज़ा 21, राइट। अगेन देखो 27 3 की टेबल में आता है, 3 9 ज़ा 27 होता है, और ये हो गया 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा, कितने 3 मिल गए, 1 2 3 4, 4 3 मिले, तो इट मीन्स 81 को हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे 81 को हम क्या लिख देंगे, 3 की पावर 4। इस तरह से एलसीएम निकाल के आप देख लोगे कि इसके फैक्टर्स कितने निकल रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम सिंपली 9 नहीं लिखेंगे, 9 स्क्वायर नहीं लिखेंगे, 3 की पावर 4 लिखेंगे। जितना ज़्यादा हम स्प्लिट कर सकते हैं, फैक्टर्स निकाल सकते हैं, लोएस्ट टर्म में ले जा सकते हैं, उतना लोएस्ट टर्म में ले जाके फिर लिखेंगे, ओके। यहाँ पे p की पावर 4 माइनस, अभी जैसे हमने देखा 3 की पावर 4, देखो सेम ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक जैसा हो गया, है ना। यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म को हमको परफेक्ट स्क्वायर पहले बनाना है, तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए p स्क्वायर, ये गंदा p आ गया है, p स्क्वायर की पावर में स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर में स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर विल बी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। यहाँ हमारा फर्स्ट टर्म पी स्क्वायर है, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म हमारा 3 स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, दूसरे ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, राइट। और ये वाला जो है ये अगेन ओपन हो जाएगा, है ना। तो ओपन करके क्या लिख देंगे, पहला वाला तो एज इट इज लिख देते हैं, पी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, में कोई चेंज नहीं है, जब तक माइनस बीच में ना हो तब तक हम फॉर्मूला पुट नहीं कर सकते, प्लस वाला कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक, याद रखना, माइनस वाला है। तो ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, अब टर्म हमारे क्या हो गए, पी और 3, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक। जब तक हमारा स्क्वायर स्क्वायर वाला रहेगा तो हम स्क्वायर स्क्वायर वाले लिखेंगे। और यहाँ पे देखो पी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर है, होल स्क्वायर में और कुछ तो नहीं है, तो पी ए प्लस बी ए माइनस, ठीक। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इजी। नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ चले, थर्ड वाला करते हैं, 1 2 3। थर्ड वाला पार्ट है हमारा x पावर 4 माइनस y प्लस z पावर 4। देखो सेम उसी तरह के क्वेश्चन बार बार दिए गए हैं जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए बच्चों। देखो यहाँ पे भी पावर 4, सबसे पहले इनको स्क्वायर में चेंज कर देते हैं, एक्स टू एक्स स्क्वायर होल पावर 2 माइनस यहाँ पे भी y प्लस जेड का स्क्वायर, फिर अगेन स्क्वायर। अब हमारा फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है और सेकेंड टर्म हमारा जेड वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो क्या करते हैं, ध्यान से देखना, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म हमारा पूरा y प्लस जेड का होल स्क्वायर है, ठीक। ये हो गया हमारा, दो सेम तरह के ब्रैकेट हम नहीं लगाएंगे, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है तो इसको बिग ब्रैकेट कर देंगे, ओके। अब ये हो गया फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, अभी एक और बचा है फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म हमारा क्या है, y प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, इसी फॉर्मूले का यूज किया है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और आइडेंटिटी मुझे दिख रही है, कौन सी आइडेंटिटी, हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया हुआ है, इसी एक्सरसाइज के प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, कौन सा वाला है,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, याद है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमने किया था। दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस वाले में सब प्लस होता है ना, प्लस बी स्क्वायर, और माइनस वाला भी एक था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या था, ए स्क्वायर सिर्फ 2 वाले टर्म के आगे माइनस लग जाता है, मिडिल टर्म के आगे, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इन दोनों का यूज हमें यहाँ पे करना है, दोनों का तो नहीं, फर्स्ट वाले का यूज करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारा, ये वाला पार्ट हमारा एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इसे ओपन करना है हमें। तो ए स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए हमारा y है, b हमारा z है, तो वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, ठीक, बी स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला पार्ट ओपन। सेकंड वाले में अभी भी थोड़ा सा ट्विस्ट है, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे एक बार स्क्वायर ओपन किया था, तो ए, यहाँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, तो ए प्लस बी था, तो प्लस का साइन में तो कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा था। यहाँ देखो माइनस वाले में अगेन हमने ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया था, सेम यहाँ पे भी वही केस है। अभी भी हमारा देखो ए स्क्वायर माइनस ये पूरे टर्म को यदि हमने बी लिया तो बी स्क्वायर है। अगेन यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला, पहला वाला फॉर्मूला फिर से लगेगा, तो पहले उसे लगाते हैं, फिर देखते हैं कि ओपन करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। तो यहाँ फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म हमारा x है प्लस, माइनस मत लगा देना, प्लस सेकेंड टर्म हमारा y प्लस z है, ये अभी विद इन ब्रैकेट रख, मैं बताऊंगी क्यों विद इन ब्रैकेट रख। नेक्स्ट में फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म करना है, फर्स्ट टर्म हमारा x है माइनस सेकेंड टर्म ब्रैकेट में रखने को बोला, ब्रैकेट में रख y प्लस z है। अब ये ब्रैकेट ओपन, क्यों मैंने बोला ब्रैकेट में ही रखना दोनों को, प्लस वाले में तो बच्चों कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, प्लस वाला एज इट इज ओपन हो जाएगा। देखो नेक्स्ट स्टेप में ये तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आगे कर देते हैं, दिखने में अच्छा लगेगा इसलिए 2yz आ गया। और यहाँ पे प्लस वाले में तो कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज आ जाएगा। लेकिन सेकेंड वाला जो ब्रैकेट है बच्चों, उसमें ध्यान से देखो आप, माइनस का साइन है, माइनस थोड़ा डेंजरस होता है, ये साइन चेंज कर देता है। यहाँ x, यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस वाई, अगेन माइनस प्लस माइनस जेड, देख रहे हो इस तरह से चेंज। यदि हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो गलती से, ऐसे गलती होती है, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो सिर्फ y के आगे माइनस लगा देंगे और z के आगे प्लस लगा के छोड़ देंगे, विच इज रॉन्ग, आंसर गलत आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन करने से दोनों साइन क्या होंगे, चेंज। तो इस तरह से हमारा इसका फाइनल आंसर आने वाला है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। थर्ड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देके आप प्रैक्टिस करोगे तो इजिली आपको बनने लगेगा। सेम थर्ड वाले की तरह ही हमारा फोर्थ वाला पार्ट भी है, चलो करके देखते हैं। इसमें माइनस है इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ, अदरवाइज मैं इसको आपको होमवर्क दे देती। माइनस वाले को थोड़ा सा करके देख लेते हैं। आप नोट कर लो फटाफट इसको, तो मैं इरेज कर देती हूँ। इरेज इट, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। फोर्थ वाला पार्ट देखो, फोर्थ वाला पार्ट है हमारा x पावर 4 माइनस x माइनस जेड पावर 4। सबसे पहले तो हमें इस फॉर्मेट में कुछ मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी एक्स माइनस जेड के स्क्वायर का होल, ठीक, ये आ गया। अब हमें ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करना है, तो फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म पूरा एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, एक्स माइनस जेड का होल, ये प्लस वाला काम खत्म, को विद इन ब्रैकेट रख दिया। अब फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म पूरा एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ठीक, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड। में तो आपको दिख रहा है, क्या लग रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देखो फर्स्ट वाले में ना ए माइनस बी, ये जेड है, हाँ, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो सिर्फ मिडिल वाले टर्म में माइनस आना है, बाकी सब प्लस, तो एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस आना है तो माइनस लगाया, 2 इंटू ए हमारा एक्स है, बी हमारा जेड है, 2xz और प्लस में जेड स्क्वायर,
ठीक, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर, फर्स्ट फैक्टर क्लियर। सेकंड वाले में अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पहले लगाएंगे, लगा लेते हैं और ब्रैकेट में ही रखना है जैसे कि प्रीवियस वाले क्वेश्चन में रखा था ना। ये हो गया फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म हमारा x माइनस जेड है। ठीक, फिर नेक्स्ट वाले में अगेन ये हो गया a प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज। अब फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म हमारा x है माइनस सेकंड टर्म विद इन ब्रैकेट रखें। ठीक, ये हो गया हमारा सेकंड टर्म। अब देखो कैसे ओपन होगा, यहाँ से हमारा हो गया, ये तो एज इट इज रहेगा। अब ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हम 2x² लिख सकते हैं ना, लाइक टर्म्स को हम ऐड कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा लाइक टर्म्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 2x²। ठीक, 2x² हो गया। यहाँ पे माइनस 2xz प्लस जेड। ठीक, ये हो गया हमारा कंप्लीट। सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में इधर x प्लस प्लस वाले में कोई साइन चेंज नहीं होता है, तो प्लस प्लस x है तो प्लस x ही, माइनस z है तो माइनस z एज इट इज। ओके, नेक्स्ट वाले में साइन क्योंकि चेंज, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा। x है तो x लिखा, प्लस माइनस माइनस x हो जाएगा, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस z हो जाएगा। इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारा ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे z बचेगा बस। तो नेक्स्ट वाले पार्ट में 2x² माइनस 2xz प्लस z², ये हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। सेकंड में ये x प्लस x 2x हो जाएगा, 2x माइनस z, यहाँ पे x से x कैंसिल, प्लस प्लस z बचा, तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या लिखोगे, z। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप क्या करोगे, इसको अरेंज करके लिख देंगे हम। यहाँ पे z अकेला है बेचारा, तो इसको सबसे आगे कर देते हैं। फिर दो टर्म वाले, टू टर्म्स वाला जो ब्रैकेट है उसको कर देते हैं 2x माइनस z, और लास्ट में ये बड़ा वाला ब्रैकेट कर देते हैं 2x² माइनस 2xz प्लस z²। ये हो जाएगा आपका फाइनल। ठीक, करेक्ट। अब नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ चलते हैं, लास्ट वाला जो पार्ट है आप नोट कर लो, ये मैंने अब लास्ट वाला जो पार्ट है बच्चों, वो अगेन एक फॉर्मूला दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 किसने किसने किया है मेरे साथ, उनको बन जाएगा। ये हमारा a पावर 4 माइनस 2a² b² प्लस b पावर 4। जैसे ही पावर 4 देखा तो दिमाग में क्या आना है, a² का होल स्क्वायर बनाना है इसको हमें। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इसे a² का होल स्क्वायर कर दो, माइनस मिडिल वाला टर्म एज इट इज रहने देते हैं, बीच में जो है एज इट इज, प्लस लास्ट वाला टर्म भी हमारा क्या हो जाएगा, b² का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे। कौन सा वाला फॉर्मूला, हमें मालूम है a² माइनस 2ab प्लस b² को हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं a माइनस का फॉर्मूला है, तो यहाँ माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो सिंपली हमें यहाँ क्या करना है, a माइनस b का a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो देखो स्क्वायर, a² हमारा फर्स्ट टर्म, देखो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म हमने लिख दिया, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड लास्ट वाला टर्म हमारा क्या है, b² है। इस चीज को बस ध्यान, ये हमारा a² माइनस b² का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक, इस चीज को याद रखना है आपको, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा a² है, तो फर्स्ट टर्म हमने लिखा माइनस सेकेंड टर्म हमारा b² है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे अगेन अंदर आप चाहो तो एक फॉर्मूला खुल रहा है, उसको फॉर्मूले खोल सकते हो, a² माइनस b² का फॉर्मूला खुल रहा है। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हम a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट के अंदर हम a माइनस b का होल स्क्वायर, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था बच्चों। आई होप आपको सारे पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन दिया है बच्चों। यहाँ पे हमें 3 एक्सप्रेशंस दिए हैं और हमें इनको फैक्टराइज करना है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो तीनों क्वेश्चन है इसे हम एकदम कंप्लीटली डिफरेंट मेथड से फैक्टराइज करेंगे। जो मेथड हम यहाँ पे यूज करते हैं ना बच्चों, उसे हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। आप भी सोचोगे कि यहाँ पे तो 3 टर्म दिए हैं,
लास्ट क्वेश्चंस में जहाँ पे हमें 3 टर्म दिए थे, तो हम क्या करते थे, लास्ट वाले टर्म को हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते थे और हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते थे। कौन-सा वाला फॉर्मूला? ये फॉर्मूला है हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इसे हम कुछ a प्लस b का होल स्क्वायर बना के सॉल्व कर देते थे, हमें 2 फैक्टर्स मिल जाते थे। लेकिन बच्चों यहाँ पे इन क्वेश्चंस में हमें ये इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं करना, नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते? पहली बात तो जो लास्ट वाला टर्म है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 9 यदि होता तो 3 का स्क्वायर बना सकते थे, है ना? दूसरी चीज़, ये जो मिडल वाला टर्म है ये हमारा 2 इंटू a इंटू b के टर्म्स में नहीं आ पाएगा, है ना? आप करके देख लेना 8 को आप यदि अंडर रूट 8 भी यदि आप लिखो और बोलो कि अंडर रूट 8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आप 2 इंटू a इंटू b करोगे तो यू विल नॉट गेट 6 एज़ द मिडल टर्म, है ना? तो हम इसीलिए फॉर्मूला वाला मेथड इन क्वेश्चंस में यूज नहीं कर सकते। हम क्या यूज करते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। अब चलो देखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड क्या होता है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ना केवल आपको क्लास 8th में इसको करना है, क्लास 9th 10th एंड हायर क्लासेस में भी ये बार बार आपको यूज करना है। तो ध्यान से समझना, एक बार आपने यदि समझ लिया उसके बाद आप किसी भी क्लास में आए इजिली कर पाओगे, है ना? तो क्या करना है, देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 है। अब हमें क्या करना है, जो लास्ट वाला टर्म है उसके हमें फैक्टर्स लिखने हैं। 8 का फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू टू इंटू टू, देखो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। अब इन फैक्टर्स को हमें कुछ इस तरह से जमाना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, कॉम्बिनेशन बना के ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है कि हमें जो बीच वाला टर्म 6 है ये मिल जाए। अब ध्यान से आप देखो, ये इन दोनों को यदि मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 4, 4 इंटू टू, 4 इंटू टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा। नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से लास्ट वाला टर्म मिलना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से बीच वाला टर्म मिलना चाहिए। ठीक, आप देखो 4 इंटू टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा और 4 प्लस 2 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? जो हमारा मिडिल वाला टर्म है 6 वो मिल जाएगा। ठीक, एक फैक्टर हुआ हमारा 4 और दूसरा हुआ हमारा 2, इन दोनों को हमें लेना है। अब लिखेंगे कैसे देखो, ये रहा हमारा पी स्क्वायर को एज इट इज लिखना है फर्स्ट वाले टर्म में और लास्ट वाले टर्म में हमें कोई चेंज नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ चेंजेस कहाँ होंगे? ये मिडिल वाले टर्म में। मिडिल वाले टर्म को हम 6 को स्प्लिट करके 4 प्लस 2 लिख देंगे। ये हो गया 4 प्लस 2 और p है, इसको भूलना मत, p लिखना जरूरी है। p आ गया और ए लास्ट टर्म एज आई टोल्ड कि एज इट इज अपन को लिखना है। ठीक, तो देखो मिडिल वाला टर्म हो गया स्प्लिट, इसीलिए इसे कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। अब ये नहीं करना कि 4 प्लस 2 लिख के 4 प्लस 2 6p करके फिर से बैक टू क्वेश्चन आ गए, ऐसा नहीं करना है। अब हमको क्या करना है? ब्रैकेट को ओपन करना है। ओके, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? p स्क्वायर प्लस 4 इंटू पी, 4p हो गया, प्लस 2 इंटू पी क्या हो जाएगा? 2p हो जाएगा। 2 नहीं लिखा मैंने, 2p हो जाएगा, प्लस लास्ट टर्म को एज इट इज हमको लिखते चलना है। अब एज यूजुअल वो 4 टर्म हमें मिल गए। 4 टर्म जब मिल जाते हैं तो फर्स्ट 2 टर्म में से हम कॉमन निकाल लेते हैं जितना जाएगा, और फिर थर्ड और फोर्थ टर्म में से कॉमन निकालते हैं, हमें 2 फैक्टर्स मिल जाते हैं। सेम यहाँ से तो आपने जो पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है वैसे ही करना है। तो यहाँ इन दोनों में से हमेशा बच्चों एक वेरिएबल कॉमन निकलेगा ही निकलेगा, हमेशा। कोई नंबर निकले चाहे ना निकले, एक वेरिएबल कॉमन जरूर निकलेगा। तो p यहाँ पे कॉमन निकल रहा है, एक p बचा, प्लस यहाँ से p चला गया है तो 4 बचा, है ना? यहाँ थर्ड में जो साइन होता है हम वही लगाते हैं। अब इन दोनों में देखो 2 कॉमन जा रहा है तो ये मैंने 2 कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे बचा p प्लस यहाँ पे 2 कितने जा? 2 4 जा 8, ये 4 आ जाएगा। अब मैंने पहले भी बोला है ये दोनों ब्रैकेट हमें क्या मिलने चाहिए? सेम मिल गए, तो दोनों को वन टाइम बाहर निकाल के लिख देते हैं। ये हो गया एक ब्रैकेट में p प्लस 4 और दूसरा ब्रैकेट हमारा हो गया p माइनस p सॉरी p प्लस 2 है, प्लस दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, इजी था। नेक्स्ट वाला देखें, नेक्स्ट वाले को भी ऐसे ही करना है। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पहले नोट कर लेते हैं, ये कलर ले लेते हैं। सेकंड वाला क्या है हमारा? क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। सबसे पहला टास्क क्या? 21 के फैक्टर्स लिखना। 21 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 3 7 जा 21 होता है, तो 2 फैक्टर है 3 और 7, ये हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है? इनको या ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, तो हमें क्या मिल जाना चाहिए? मिडिल वाला टर्म मिल जाना चाहिए। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 21 मिलेगा। अब आपको मालूम ही है 3 प्लस 7 क्या होता है? 10 होता है, तो दोनों को ऐड कर देंगे।
तो कैसे लिखना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था कि क्यू स्क्वायर को एज इट इज, कुछ नहीं करना है, नो चेंज, माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, 10 को स्प्लिट करके 3 + 7 लिख देते हैं। क्यू है, क्यू लगाना मत भूलना, क्यू लगाना है +21। ओके, अब देखो आगे क्या करना है, आगे हमें ब्रैकेट को ओपन कर देना है। तो ये क्यू स्क्वायर आ गया, माइनस का साइन है तो ध्यान देना, माइनस प्लस -3q, फिर माइनस प्लस -7q। ठीक, माइनस का साइन होता है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। 21 एज इट इज, फर्स्ट टू में से q कॉमन गया, q लिख दिया हमने, बचा क्या, q, यहाँ पे q बचा और यहाँ पे 3 बचा, तो q - 3। थर्ड टर्म के आगे जो साइन होता है पहले हम वो साइन लगा देते हैं। माइनस का साइन यदि होता है तो अंदर वाला साइन चेंज होता है ना। दोनों में से नंबर कॉमन जा रहा है, कौन सा नंबर, 7 कॉमन जा रहा है, तो ये हमने 7 को कॉमन लिख दिया। यहाँ क्यू है बचा तो क्यू लिखा, साइन चेंज करना है, प्लस का माइनस हो गया। 7 कितने ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21। देखो दोनों ब्रैकेट सेम मिल गए, दोनों को कॉमन निकाल के 1 टाइम लिख दिया हमने, और दूसरे ब्रैकेट में बचे हुए टर्म्स लिख दिए, q -7 बचा है, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। मिल गया हमें 2 फैक्टर। ठीक, लास्ट वाला टर्म देखो, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, लास्ट वाला थर्ड वाला है ना, इजी। थर्ड वाला आपका क्या है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जांपल में मिलेंगे, आप उनको प्रैक्टिस करना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, हमेशा ये क्वेश्चंस आपको आगे चल के मिलते रहेंगे। ये हो गया -16 के पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 16 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 × 2 × 2 × 2। देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब हमें 6 चाहिए, यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाते हैं। देखो 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4 करेंगे तो 4 - 4 0 हो जाएगा और 4 + 4 8 हो जाएगा। ना हमें 8 चाहिए ना 0 चाहिए, हमें चाहिए 6, तो ये कॉम्बिनेशन हमारा नहीं चलेगा, तो हटाते हैं इसको। अब हम क्या करते हैं, 3 2 को एक साथ लेके देख लेते हैं। 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, और ये बचा हुआ 2 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, और इन दोनों को यदि आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपको क्या मिल जाएगा, मिडिल वाला टर्म 6, यही तो हमें चाहिए, है ना। तो 8 और 2 हमें 2 स्प्लिट करके स्प्लिट वाले नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पे हमारा p² एज इट इज, प्लस का साइन है तो प्लस लगाया। यहाँ 6 कैन बी रिटन एज 8 - 2, है ना, 8 - 2 क्या होता है 6, तो 8 और 2, और p है, p को बिल्कुल नहीं भूलना, -16। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, हमारा काम हो जाना, p² प्लस का साइन है, प्लस लगाया, प्लस 8 × p 8 3, प्लस माइनस, माइनस पहले साइन का काम कर देना, प्लस माइनस माइनस, 2 × p 2 p, और लास्ट में ये -16 है। अब आगे वाले से देखो p कॉमन जा रहा है तो p लिखा हमने, p + 8 बचा यहाँ पे, यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस आएगा, है ना, जो साइन रहता है, और 2 दोनों में से 2 कॉमन जा रहा है तो 2 लिख दिया बाहर, क्योंकि माइनस का साइन हमने कॉमन निकाला है तो अंदर वाला साइन चेंज होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे p बचा, प्लस में 8 बचा। देखो दोनों ब्रैकेट सेम, दोनों को 1 टाइम कॉमन निकाल के लिख दिया हमने, और नेक्स्ट ब्रैकेट में p - 2। तरह से हमारा आ गया फाइनल वाले पार्ट का भी आंसर। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे बच्चों, प्रैक्टिस करना मत भूलना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, टेक केयर, बाय बाय।